गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स की क्लास लेके आए हैं। इसके कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, 0 एयर वॉइड्स पर मृदा का इकाई भार डैश पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करेगा? जल का इकाई भार और जलांश और उसके विशिष्ट गुरुत्व पर। जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, शून्य वायु रिक्तता पर मृदा का इकाई भार जल के इकाई भार और जल के घटक तथा उसके विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट गुरुत्व की इकाई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये विमाहीन राशि है ना, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। यह विमाहीन राशि है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका मान 2.6 से 2.7 के बीच होता है। ओके, नेक्स्ट है, यदि मृदा के सभी छिद्र पूरी तरह से वायु से भरे हों तो मृदा क्या कहलाएगी? तो वह मृदा शुष्क मृदा कहलाएगी। यदि मृदा पिंड के सभी छिद्र वायु से भरे हों तो वह मृदा पिंड जो होगा वो शुष्क मृदा कहलाएगी। इस अवस्था में प्रतिदर्श में पानी नहीं रहता है और पानी का स्थान वायु ग्रहण कर लेती है तथा मृदा शुष्क अवस्था में आ जाती है। इसके प्रावस्था चित्र में केवल ठोस कण व वायु कण होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा का विशिष्ट गुरुत्व होता है, क्या होता है? अधिकतर मृदा के लिए 2.5 से कम। ओके, जैसा कि दिया गया डिस्क्रिप्शन इसका, किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व उसका इकाई आयतन का भार तथा जल के इकाई आयतन के भार का अनुपात होता है। इसकी इकाई नहीं होती है। इसका मान 2.6 से 2.7 के बीच में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब के साथ रिक्तता अनुपात में परिवर्तन की दर परिभाषित करती है। तो ये क्या परिभाषित करती है? संपीड्यता को। जैसा कि दिया गया है, रिक्तता अनुपात के बदलाव दर का दाब से अनुपात संपीड्यता को परिभाषित करता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, मृदा पर भार आने पर उसके आयतन में कमी आने का जो गुण होता है वो संपीड्यता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, संतृप्त मृदा के लिए रिक्तता अनुपात जलांश और ठोस के विशिष्ट गुरुत्व डैश के बराबर होगा। किसके? गुणनफल के। संतृप्त मृदा पिंड में सभी रिक्त जल से भरे होते हैं। संतृप्त मृदा के लिए रिक्तता अनुपात जलांश व ठोस के विशिष्ट गुरुत्व के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, शुष्क इकाई भार तथा जल के इकाई भार के अनुपात को किस निरूपित कर सकते हैं? तो हम वो किससे जान सकते हैं? संकुचन अनुपात से। शुष्क इकाई भार मतलब जो मृदा ड्राई सूखी होती है और गीली अवस्था जो वेट कंडीशन में मृदा होगी, उसके मृदा की इकाई भार के अनुपात को हम क्या कहेंगे? संकुचन अनुपात। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर आंशिक रूप से संतृप्त का जलांश अंश 80% है तो इसके मिट्टी में हवा की मात्रा क्या होगी? 20% होगी। जैसा कि दिया गया है, संतृप्त मृदा का आयतन जो होगा 100% लेने पर मृदा का आंशिक रूप से संतृप्त हो जाएगा। वायु की मात्रा कितनी होती है? वायु की मात्रा बराबर, ये हम इसका जो संपूर्ण आयतन है वो 100 मान लेंगे और जो संतृप्त का अंश है वो 80, तो ये माइनस करके आपका 20% आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, जब किसी मृदा की सांद्रता ज़्यादा हो तो मृदा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी लूजली पैक्ड। जैसा कि दिया गया, जब किसी मृदा पिंड की सांद्रता ज़्यादा हो तो मृदा लूजली पैक्ड कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, किसी कणिका में मृदा के लिए बढ़ते हुए रिक्त अनुपात के साथ क्रांतिक व द्रवी प्रवणता क्या कहलाती है?
तो ये घटेगी, मतलब द्रव्य प्रवणता जो होगी वो इसकी घट जाएगी। जैसा कि दिया गया, रिक्तता अनुपात का मान सरंध्रता पर निर्भर करता है। सरंध्रता अधिक होने पर रिक्तता अनुपात का मान अधिक होगा और क्रांतिक द्रव्य प्रवणता का मान घटने लगता है। ओके, क्योंकि अधिक सरंध्र वाली मृदा में पानी के प्रवाह के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस के भार तथा पानी के भार के अनुपात को क्या कह सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा जलांश। मृदा पिंड में उपस्थित ठोस के भार, है ना, तथा जल के भार के अनुपात को हम जलांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पूर्ण संतृप्त मृदा क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिट्टी एवं जल के साथ दो चरण प्रणाली। जैसा कि दिया गया, साधारण मृदा जिसमें कुछ ठोस या कुछ वायु रंध्र और कुछ जल रंध्र होते हैं उसे हम त्रिप्रावस्था निकाय कहते हैं। यदि मृदा संतृप्त हो तो या पूर्णतः शुष्क हो तो इसमें एक प्रावस्था की कमी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, रिक्तताओं के आयतन एवं मृदा द्रव्यमान के कुल आयतन के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? जो मृदा में रिक्त स्थान होता है और मृदा का जो द्रव्यमान टोटल होता है उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? सरंध्रता कहेंगे। जैसा कि दिया गया, रिक्तताओं के आयतन और मृदा के द्रव्यमान के कुल आयतन के अनुपात को हम सरंध्रता कहते हैं। इसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, मृदा को कितने निकाय में सुविचारित करते हैं? तो मृदा को 3 अवस्था में सुविचारित करते हैं। मृदा को 3 अवस्था में सुविचारित करते हैं। पूरी तरह सूखी मृदा के रंध्रों में वायु भरी रहती है। संतृप्त मृदा में जल भरा रहता है। संतृप्त मृदा के रंध्रों में वायु तथा जल दोनों भरे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक संगठित घनत्व वाले रेत की सापेक्ष घनत्व क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 0.95। जैसा कि दिया गया, सापेक्ष घनत्व का मान ये आप बाय मिस्टेक गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा संगठित। रेत के लिए 0.95 होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, ताप द्वारा हटाई गई मृदा क्या कहलाएगी? मृदा हाइड्रोस्कोपिक जल कहलाता है। ओके, जैसा कि दिया गया है, ताप द्वारा हटाई गई मृदा नमी हाइड्रोस्कोपिक जल कहलाती है या फिर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, डैश के लिए द्रव सीमा और प्लास्टिक सीमा, यहाँ पे सीमा होगा, ध्यान में लाई जाती है। एक्चुअली वो हिंदी फॉन्ट है, मैं टाइपिंग करके करती हूँ तो ये हिंदी फॉन्ट में वो बाय मिस्टेक हो गया है। तो ये यहाँ पे आपका प्लास्टिक सीमा ध्यान में लाई जाती है तो क्या हो जाएगी? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी अथवा मृतिका के कणों का आकार जो होता है 0.002 mm से 0.000 2 mm तक होता है, जो चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, मिट्टी के द्रव्यमान का प्लास्टिक साम्यावस्था में पाया जाता है जब वह विफल होने के कागार पर है। जब मृदा पिंड अपनी सुघट्य साम्यावस्था में होती है तो वह विफल होने के कागार पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में मृदा अपनी अपरूपण सामर्थ्य खो देती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, जब मृदा का संरचना सूचकांक 0 हो तो यह इसकी डैश कही जाएगी? क्या? तरल सीमा कही जाएगी। ओके, जैसा कि दिया गया है, सघनता सूचकांक मृदा के जलांश की मात्रा व सुघट्यता सीमा की संपीड़ितता को दर्शाता है। मृदा की सघनता सूचकांक 0 होने पर मृदा की जलांश की मात्रा और द्रव सीमा के बराबर हो जाएगा। यदि जलांश की जो मात्रा है सुघट्य सीमा के बराबर होती है तो सघनता सूचकांक का जो मान होगा वो 100% होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, जब किसी मृदा की सुघट्य सीमा उसकी द्रव सीमा से अधिक हो तो
तब सुगठिता सूचकांक क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जैसा कि दिया गया, सुगठिता सूचकांक द्रव सीमा और सुगठ्य सीमा का अंतर होता है। उच्च सुगठिता सूचकांक वाली मृदा संपीड्य होती है। यदि मृदा की सुगठ्य सीमा उसकी द्रव सीमा से अधिक हो जाए, ओके, तो सुगठिता सूचकांक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। आप लोगों को बता दें, कल से 1 मार्च से नई क्लासेस स्टार्ट होंगी, हिंदी और टेक्निकल और नॉन टेक की जितनी भी क्लासेस है मैं अपडेट करूँगी, ओके। तो आप लोग सभी लोग हेल्प करिएगा। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक यू।